बात तो शरीर तक है ना, शरीर के ऊपर भी उठो, क्या फर्क पड़ता है? दोनों तो शरीर के लिए ही जा रहे हैं, बोलो। दोनों तो शरीर के लिए जा रहे हैं। तुम भी शरीर के लिए बीबी के साथ सोते हो ना, कि बीबी के लिए बीबी के साथ सोते हो? बोलो, अरे बोलो। लाइफ में पार्टनर चाहिए था, ये तो। अरे पार्टनर क्यों चाहिए था? उसका अंग चाहिए था। अंग नहीं होता तो पार्टनर लेते क्या? उसके पास दोनों, जिस लिए शादी की वो दोनों पार्टनर, दोनों समान नहीं होता तो क्या करते? शादी करते, रखते साथ? बोलो हाँ या ना। नहीं रखता, बीवी भी नहीं रखती, खुद भी वो भी नहीं हाँ करती। तो बस यही बात, इसी बात को समझो और जरा इससे ऊपर आओ। क्या? इससे ऊपर आने का प्रयास करो, इसमें मत लिपटो। ये बनाने वाला जाने, जिसने सृष्टि का निर्माण किया है वो जाने। मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे फैक्ट्री थोड़ी डालना है, डालना है आपको नहीं। इसलिए ये सब फालतू प्रश्न के चक्कर में मत पड़ो। इसका कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंग ही नहीं है। मीनिंग ही नहीं है। और सबको जिंदगी जीने की स्वतंत्रता है, जैसा चाहे वैसा जिए, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो फर्क ही नहीं होना चाहिए। भारत में, हमारे देश में सबसे बड़ी तकलीफ यही है, लोग जीना चाहते हैं, हम जीने नहीं देंगे। क्या? हमारे देश में तो ऐसा है कि दो लोग बैठे हैं तो कोई छुप के उसे देख रहा है। अरे क्या देख रहे हो? तुम्हारे माँ बाप नहीं करते क्या? तुम्हारे माँ बाप नहीं करते क्या? अरे तुम किससे पैदा हुए? काम भाव से ही तो पैदा हुए हो। तुम किसी को, दो लोग बैठे, अब तुम्हारे देखने से वो कितने पीड़ित हैं, बैठ भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन तुम इतने बेवकूफ हो, इतने गिरे इंसानों को बस तूने दूर से देख ही रहे हो। क्या? दो व्यक्ति आत्मिक मिलन में बैठे हैं, लेकिन तुम, हमारे भारत में यही तो गड़बड़ी। तुम्हारे माँ बाप ने, अरे वो बहुत हुआ कि वो तुम्हारे माँ बाप अंदर सोए, वो थोड़ा बाहर सो रहे हैं प्रकृति के साथ, लेकिन तुम हो कि सोने नहीं दे रहे हो उन्हें। तुम हो कि सोने नहीं दे रहे हो। आपने मुझे एक कहानी सुनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी उस दिन, कि दो व्यक्ति संबंध कर रहे थे, तो वो तुलसीदास वाली, कि वो जा रहे थे तो दोनों ने उन्हें देख लिया, वो शर्मा गए। तो तुलसीदास ने उस दृश्य को देखा तो अंधे का बना लिए कि कोई रास्ता बता दे। वो बड़े खुश हो गए कि इन्होंने मुझे देखा ही नहीं। क्या उनकी महानता रही होगी? मतलब वो शर्मा तो गए, लेकिन जैसे उन्होंने कहा मुझे कोई रास्ता बताए, सारी शर्म खत्म हो गई कि इन्होंने मुझे देखा नहीं। तो मैं कह रहा हूँ, अगर कोई आत्मिक मिलन में है तो मिलने दो भाई, चाहे जैसे। लेकिन हमारे देश की यही हाल है। हमारा काम है खिड़की से देखना, कभी बिगलुक्कों से देखना, किसी के दरवाजे में छेद करके देखना, कोई बैठा है तो उसे बैठने नहीं देना। और तुम उसी से तो पैदा हुए हो। फर्क कितना था, वो प्रकृति में बैठ रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप अंदर सोए नहीं। अरे किससे? सेक्स से ही पैदा हुए ना, काम भाव से ही पैदा हुए ना। किससे पैदा हुए? तुम्हारे माँ बाप जब वस्त्र उतार के सोए हैं तभी तुम पैदा हुए हो ना, तुम चाहे मैं। लेकिन लोगों को बड़ी दिक्कत है। बहुत सोने वाली तो बहुत डीपली बात है। वैसे ही नॉर्मल भी दो बंदे बैठ जाएं तो इंडिया हाँ, में ये बुरा हाल है, मतलब बहुत ज्यादा, कि सिर्फ ऐसे ही, बस ऐसे ही ताकना, मतलब उसको डिस्टरबेंस क्रिएट करना किसी भी टाइप से। हम तो आपको बताएं अपने ये मेरी आत्मिक बात है। ऐसे परिवार में, ऐसे समाज में, ऐसे देश में दोबारा नहीं पैदा होना चाहिए। ये मतलब दिल की बात बता रहा हूँ। कोई कितना भी बोले मेरा देश महान है, मेरा ये है, मुझे तो लगता है यार ये एक नंबर के लोग इतने वो हैं, किसी को जीने नहीं देते। कभी कहीं गुंडागर्दी से परेशान है, कहीं कोई नशे से परेशान है। मतलब बेमतलब का लोगों को बस एक ही काम है, परेशान करना। बस हमारा काम है, अगर कोई जी रहा है तो उसे जीने नहीं देना। इतने निहंग लोग हैं। कोई साधना कर रहा है तो वहां दो बेड़े पहुंच जाएंगे, क्या कर रहा है? अरे भैया वो अपनी मस्ती में बैठा है। और आप झेले होंगे। क्या? आप झेले होंगे। मैं एक बार बहुत गुस्सा हो गया था। मैं मुंबई से बाबतपुर हवाई अड्डे पे उतरा, वहाँ से मैं काशी गया। काशी में से शमशान में सोया था।
कुछ लोग आ गए और मैं जहाँ सोया था, जगह होने के बाद भी मेरे बगल में ही वो हो गया, क्योंकि 25-26 में सन्यासी हुआ था और उम्र भी एकदम वो थी, 1-2 साल के बाद की ऐसे लगभग घटना है ऐसे। हाँ 2011-12 की ऐसे घटना है, तो वही शुरुआत ही थी। बैठ गया, अब वो क्या किया, धीरे धीरे वो मेरे तरफ आ रहा है, बोला है देखो इतना मोटा हट्टा कट्टा है, हाँ सन्यासी हो गया, ये वो एक करके खा रहा है, वो करके रहा। अब अंदर अंदर अब ऊर्जा तो है ही है, एक जवानी भी है, ताकत भी है, तरंग भी उबंग भी है, कोई कमी भी नहीं है जिंदगी में, अभाव कुमाव में निकला भी नहीं हूँ, संपन्नता में घर इस खोज में निकला हूँ, स्वभाव में निकला हूँ। अब करते 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 उठा मैं, और अपने पास फ्लाइट का टिकट था, उसको गुस्से से निकाला और ये पटका वाला, ये देख देख इधर देख, देखे क्या है तेरे को पता है, तू बोल रहा है ना मांग के खाने वाला ये वो, ये देख ये टिकट देख रहा है कितने का है, समझ में आ रहा है तुझे, हाँ तुझे आ रहा है, तू क्या बोल रहा है। बहुत जोर से चिल्लाया मैं, और इतना जोर से चिल्ला के ये तो कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे आंख में आंसू भी थे। हाँ तो फिर वो काल भैरव ने मैं उसको भी धिक्कारा, बोला तेरे नगरी में ऐसा ही होता है कि वो कांपने लगा, वो कांपते कांपते इतना कांपने लगा, वहां से उठ के दो तीन लोग थे वो कांपने लगे, उसके झुंड आ गए। तो वो क्या, वो आया था कोई मर गया था फूकने, तो जो लोग जलाने आए थे मेरे पाँवों को दबाने लगे, बोले जाने दो। अरे मला जाने दे क्या, अरे मैं सोया हूँ कब से, परेशान कर रहा है क्या, मैं इससे कुछ मांगा क्या मैं इससे कुछ खाने को मांगा, कुछ ऐसी मेरी मांग है क्या। अगर मेरी मांग तुमसे हो तब मुझे आप कुछ बोल सकते हो। मैं 2011 से निकला, मैंने कहा जिस दिन मुझे ऐसा करना होगा उस दिन मुझे मरना ठीक रहेगा, मैं स्वाभिमान से मर तो जाऊंगा, मैं कभी ऐसे नहीं करूंगा। आप प्रश्न चिन्ह लगाइए जब कोई व्यक्ति आपसे मांगता हो, वो अपनी मस्ती में जा रहा है, तुम करो निठल्ला जा रहा है, तेरे बाप का खाया है क्या निठल्ला जा रहा है, तूने एक रोटी उसे खिलाया है क्या, समाज खिला रहा है तो समाज कुछ देख के खिला रहा होगा, समाज ऐसे ही थोड़ी ना उसे दे रहा है, तुमको क्या फिक्र है। लेकिन नहीं, इनको है फिक्र। तो मैं ये सब देखते हुए ऐसे परिवार में, ऐसे समाज में, ऐसे गांव में, ऐसे देश में मैं दोबारा कभी नहीं आना चाहता। यहाँ के लोगों के आचरण को देख, मानसिकता रुगण है यहाँ की। बहुत ज्यादा। महाराज जी आप तो झेले होंगे, ये इनसे पूछिए, ये बहुत झेले हैं, बिना मतलब का गालियां सुने होंगे, हमने सुना है, अभी भी सुनता हूँ। इस मार्ग में चलते हुए तो बदले में जवाब भी नहीं देना पसंद करते हैं ना, उनको तो आगे बढ़ जाना है। अगर संसारी आदमी संसारी से बात करेगा तो वो तो अपना बल तो आजमाएगा। फिर ये इतने निहंग हैं। अभी तो मैं बता रहा हूँ, अभी ये कुटिया बना, इसके बाद ये जमीन ले लिया, कितने लोग बोले, लेकिन ये नहीं देखे कि कितने कर्ज लेके इसको मैं लिया। मैं देने वाले भी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, इसको मैं इस जमीन के लिए कितना कर्ज लिया, इस आश्रम के लिए ये सब बनाने में कितना कर्ज लिया। आदमी अपने परिवार तक के लिए कर्ज लेता है, उन लोगों के लिए कर्ज ले रहा हूं जिन्हें मैं जानता ही नहीं, लेकिन ये उनको नहीं दिखता है, ये उनको नहीं दिखता है। किस स्थिति में व्यक्ति उन लोगों के लिए काम कर रहा है जिन्हें वो जानता तक नहीं, जिनसे वो कभी मिला भी नहीं। तो मैं ऐसे समाज में फिर नहीं आना चाहता। मेरा कभी जन्म हो तो प्रेम की नगरी जहां हो बस वहीं जन्म हो, बस। हाँ मतलब मैंने देखा यार, सब बस एक दूसरे को नोच रहे हैं मतलब से, और सलाह के नोच रहे हैं, सलाह के नोच रहे हैं। वो परिवार हो, समाज हो, लोग हैं। जिस देश को भारत माता की जय बोल रहे हैं, उसी देश को लूटने में जरा सा कसर नहीं छोड़ते, जरा सा। उसी देश को वंदे मातरम का नारा भी लगा रहे हैं, देश को बोल रहे हैं मेरी भारत माता की जय, माँ भी मान रहे हैं, उसी देश को, उसी जमीन को ये लोग लूटते भी हैं। कितने निहंग हैं, जरा सोचिए।
पहले माँ बोलते हैं, बाद में लूटते हैं। मैं थक गया ये सब देख देख के, और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा, अब यहाँ जन्म तो मत देना, न ऐसे परिवार में, न ऐसे गांव में, न ऐसे ऐसे मतलब समाज में, ऐसे देश में अब जन्म मत देना, मत देना, कभी मत देना। जितने कर्म है सब भुगवा लेना, एक भी छोड़ना मत। मतलब अगर मैं सड़ के मरूं तो मुझे मारना, क्योंकि फिर मुझे यहाँ आना नहीं, फिर नहीं आना। गंदगी के अलावा कुछ है ये नहीं, बस मुझे निकलना, मैं बस निकलना चाहता हूँ, चाहे कैसे भी। हाँ, कुछ तो हमारे भी कर्म बंधन होंगे कि हम ऐसी जगह आए, हमने भी कुछ गड़बड़ किया होगा। भैया अब नहीं करेंगे अब नहीं करेंगे, जितना किए हैं भोगने के लिए तैयार है सब, मुझे सड़ा के मार दो, लेकिन अब आना नहीं। हाँ, अरे बड़े नीलाज लोग हैं महाराज जी। बड़ी विचित्र अवस्था है महाराज जी। जिनके हित में जो चीज कर रहे हैं जो लोग हितकारी लोग, हाँ। तो वो सबसे बड़े शत्रु उन्हीं को बनाए बैठे हैं एकदम। अब जो शराब पे ठेके लगाए बैठे हैं, वे विचार के केंद्र डाले बैठे हैं, वो तो उनको बड़े प्रिय लग रहे हैं। और जहाँ हाँ। कोई संत उनको जीवन का सही सटीक मार्गदर्शन दे रहा है या अपने जीवन को भी उस अवस्था में जी रहा है, तो सबसे बड़ा शत्रु उसी को बनाए बैठे हैं। एकदम एकदम। अच्छा, उसके सामने जाएंगे भी नहीं, गलत करने वाले के सामने नहीं जाएंगे, हाँ, लेकिन इसके सामने आके खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। ये सहज है ना, इनको कुछ चाहिए नहीं, सहज उनकी है। उनकी बुद्धि में एक ही बात चलती है कि ये इतने खुश क्यों रहते हैं। सबसे ज्यादा दुख उनको इस बात का है कि यार ये लोग, और अंदर ही अंदर इस बात को समझते हो कि इनके पास बहुत पैसा होगा, इसी के लिए खुश रहते हैं। तो वो वास्तविक में सत्य है आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ व्यक्ति का स्तर उतना ऊंचा नहीं उठा, वो भले ही चिल्ला रहा है लेकिन बहुत नीचे है। अब महाराज जी मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक साल के ऊपर हो गया इस आश्रम को चलाते हुए, ठीक है, कुटिया को। एक कपड़े पे मेरा रहना है, देने वाले भी लोग सुन रहे हैं हमारे लाइव को। 19 लाख के ऊपर मेरे ऊपर कर्ज हो गया। क्या आप समझ रहे हैं? हाँ। मैंने कर्ज लिया 19 लाख के ऊपर, और ये देने वाले भी हमारे वीडियो को सुन रहे हैं। हाँ, देने वाले भी लोग सुन रहे हैं, देने वाले भी लोग यहाँ आते हैं, समझ रहे हैं? अब आप किस अवस्था में रहे माँ स्वामी जी इस क्षेत्र में, अब उसको तो जानेगा नहीं आदमी, और वो कहाँ से पकड़ेगा उन चीज़ों को जो उसके अंदर कूट कूट के भरा है। लोभ, लालच, स्वार्थ, मक्कारी, वो उसी को पकड़ कर की सारी चीज़ें यहाँ जोड़ देगा। वो ये नहीं समझ पाएगा कि इन्होंने किसके लिए करे, ये जो कर भी रहे इनको क्या है, इनको तो वही है, दो कपड़े जो है जैसे मिल जाए उसमें जी रहे, मस्ती में जी रहे, पर तुम आ रहे हो, तुम्हारा कल्याण हो, इसके लिए ये कितने दिन रात इसमें लगे हैं, पर वो बात का बोध नहीं करते उसकी। वही बात है। मैं तो आपको बताऊं, मेरे तन पे जैसे ये कपड़ा तो अब बड़ा साफ होने लगा, वो भी आपके लोगों को जैसे। मैं तो एक बार कपड़े पहन लिया था 12 तारीख को, यही कपड़ा है, 12 मार्च को निकला था, 16 मई को, मतलब तन से निकला, तन से। वो तो आप लोग हो निकल जाता है, नहीं तो ये कपड़ा पहन लिया ना तो महीनों, 2 महीना, हफ्ता, मतलब निकालता ही नहीं, पड़ा रहता है। काम में अपने इतना वो रहता हूँ मैं। एक व्यक्ति किस स्थिति में कार्य कर रहा है और किसके लिए कर रहा है, ये समझ ही नहीं पाते। तो यही सब देखते हुए लगता है कि नहीं भाई, अब दोबारा नहीं आना परिवार में भी, मैं परिवार की भी बात कर रहा हूँ, परिवार, गांव, ठीक है। मतलब आप देखो ना, आज भी हमारी बहन बेटियां खुला निकल नहीं सकती, ये जिसको बहन बोलते हैं उसी को छेड़ते हैं। ये बड़ा गंदगी हमने देखा है। उसी गांव में उसे बहन भी बोलते हैं, वो राखी भी बांध रही है, उसे छेड़ते भी हैं। इतनी निर्लज्जता मैंने अपने जीवन में देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इतने निर्लज्ज हैं, इतने पापी हैं। मैं अपने गांव की ही बात बता रहा हूँ, कहीं दूर की नहीं, क्योंकि बचपन से मैंने ये सब देखा। मुझे घिन आ गई है समाज से कि यार जिसे बहन कह रहे हैं वो भैया कह रही है, वो गली में उसका कोली में हाथ पकड़ रहा है और कह रही छोड़ दो।
बस इतनी सी बात है, वो कमजोर घर की है, ये मजबूत घर के हैं। और वो घिघिया रही है, भैया हाथ छोड़ दो ना, हाथ छोड़ दो। सोचो जरा, आज मैं उनकी बड़ी दुर्दशा देखता हूँ, उनके खाने के वांदे हैं। जो लोग ये करते थे, मैं खुद देखा हूँ, जो लोग करते थे, जिसके साथ करते थे वो बड़ा सुखी है, और जो करते थे इतने गंदगी से जी रहे हैं कि उनका जीवन नर्क है। ये दोनों दृश्य मैंने देखा है, क्योंकि बचपन में मैं उसको छेड़ते हुए उसे देखा, ठीक है। जब मेरी जवानी आई तो मैंने उसको पीड़ित देखा, उसको सुखी देखा। प्रकृति तो सबको मौका देती है, ठीक है, कि आप क्या करते हो। ताकत का दुरुपयोग करते हो, ताकत कम हो जाएगी, और जिसके साथ किए हो उसकी ताकत ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने देखा कि यार इस समाज में अब नहीं आना है, बड़ी गंदगी। आपने भी देखा होगा, ऐसा नहीं सिर्फ मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। यही तो वजह है कि जो डेवलप कंट्री है वहाँ टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया है, वो लोग इतने आराम से रह रहे हैं, उनके कानून, वो डिपेंड करता है कि वहाँ के लोगों की मानसिकता क्या है। हर एक बंदा, हर एक सदस्य यहाँ पे एक इकाई है समाज की। फिर वो बंदा एक परिवार के साथ में है, फिर वही बंदा एक पड़ोसियों के साथ में, वही समाज के साथ, फिर वही देश को वो करता है। तो हमारे तो इंडिया के कहीं से भी वो उठा लो, सेम ही प्रॉब्लम है। और जो वो डिग्रियों में रोजी रोटी कमाने में है, लेकिन मानसिकता तो वही है। हालांकि जितना शोषण समाज का, ये पढ़े लिखे, सो कॉल्ड पढ़े लिखे जिनको कहते हैं कि साफ सुथरा मुंह करके रखते हैं, जितनी गंदगी ये लोग फैलाते हैं, क्योंकि ये साथी है ना, इनको पता है ना किस टाइप से मैं सामने भी ना और गंदगी फैला दूँ। जो अनपढ़ लोग हैं वो तो सहज में होता है, वो तो टक्कर भी नहीं पाएगा, जो भी करेगा सामने वहाँ पिटाया जाएगा। लेकिन जितना भी पढ़े लिखे अपने आप में जो वो कह रहे हैं, उनको यही नहीं पता, वो सामने आने भी नहीं देंगे दिक्कत को, और सबसे ज़्यादा नुकसान वही लोग करते हैं। हाँ, जितने लोग माइंडेड होते हैं वो इतना जबरदस्त तरीके से नुकसान करते हैं। फिर साइबर क्राइम में कितने ज़्यादा होते हैं, कहाँ का बंदा बैठे कहाँ पे, वो अनपढ़ आदमी कर ही नहीं सकता कि किसी का खाता 1 सेकंड में खाली कर देते हैं। जितना टैलेंटेड आदमी है उसकी बुद्धि वो तो चलो फिक्स वही काम कर रहा है उसका गिरोह, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो सेवा के लिए निकलते हैं, कहते हैं भारत माता की जय, ये भारत को लूट ले रहे हैं। आप बताओ कैसे माँ कहते हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती है, संकल्प लेते हो, कसम भी खाते हो, और उसी को लूट लेते हो। जरा सोचो, भारत माँ तो दिख भी नहीं रही ना, वो तो एक देश को एक लेडीज के रूप में, प्रतिमा के रूप में उसको हमने नॉमिनेट कर दिया। उसको अपनी माँ की कदर पता है, जिसने पैदा किया उसी की नहीं पता है। वहाँ से शुरुआत होती है माँ की। तो बाहर तो बहुत ही बड़ा हाई लेवल की बात होगी ना। वो जब खुद की माँ की, खुद की बहनों की रिस्पेक्ट नहीं है, फिर उसके बाद बाहर निकलता उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। ये कहते हैं कि विश्व गुरु बनूंगा। बताओ, जिस देश में माँ बहनें खुद रात को शाम को खुले चौराहे से निकल नहीं सकती, ये विश्व गुरु बनेंगे। यहाँ पे आते हैं 16, 17 साल के लड़के, कहते हैं बेईमानी नहीं करेंगे चलेगा कैसे। मैं कहता हूँ ये विश्व गुरु बनेगा। हाँ, ये देश विश्व गुरु बनेगा। बताओ, शब्दों से थोड़ा ना होता है, वो तो व्यवहार। ये मेरा देश विश्व गुरु बनेगा। अरे तुम्हारा देश बेईमान बन सकता है, क्योंकि मैं मिल रहा हूँ ना लोगों से। 1600 लाइन में है, 16 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे कह रहे हैं बेईमानी नहीं करेंगे चलेगा कैसे, बेईमानी नहीं करेंगे तो आगे। अरे शिक्षक लोग मिलते हैं मुझसे, 1-1 लाख सैलरी है, 70, 80, कहते हैं अगर बेईमानी नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे देंगे। और ये जब शिक्षकों का ये हाल है तो देश का क्या हाल होगा। बस भाई, देश किस पे खड़ा है? माता पिता, शिक्षक, डॉक्टर, गुरु, क्या यही बेस है? बेस यही है, ठीक है। यहीं से अगर ये मजबूत है तो आगे मजबूत, और जब हमारी नींव ही कमजोर है तो इमारत किस पे खड़ी रहेगी? ने गया तो इमारत गिर जाएगी। इमारत चाहे जितना ऊंचा बना दो, ने तो जमीन से ज्यादा, तो ने तो ज्यादा रहता नहीं है, लेकिन ने पे पूरा इमारत टिकी हुई है। ने गया तो समझो सब गया। तो हमारी नींव बोलते हैं, कहीं ने बोलते हैं, हमारी नींव क्या है? माता पिता, वहीं से जीवन की शुरुआत होती है। शिक्षक, डॉक्टर, गुरु, ये नींव। अगर ये कमजोर हो गए तो समाज कमजोर हो, क्योंकि इन्हीं से प्रेरणा लेते हैं लोग, इन्हीं से सीखते हैं।
तो भैया हमें तो नहीं आना है, जिसको आना है आए और चाहे जाए। मैं तो अपनी निकलने के लिए पूरी तैयारी में लगा हूँ। क्या? एकदम लगा हूँ। मैं निकलने का तो पूरी स्थिति हो ही गई है। कहीं इधर उधर हो तो वो भी भाई खत्म करो, अपना भोगो फटाफट। हाँ, हाँ। और बोलिए महाराज जी, और कुछ कहना चाहें तो? हाँ, महाराज जी, बोलिए। आत्मा शरीर गर्भ में कब प्रवेश करती है और मृत्यु के बाद कहाँ रहती है? देखो भैया, आत्मा कब प्रवेश करती है? जब प्रवेश किए तो उसी समय आपको देखना चाहिए था, क्योंकि आप भी प्रवेश किए होंगे कि नहीं? हाँ, तो उसी समय देख लेना कि मैं कब प्रवेश करता हूँ। पिता के शरीर में ही प्रवेश करके शुक्राणु द्वारा निकलता हूँ कि माँ के गर्भ में 30 दिन बाद 45 दिन बाद आता हूँ, वो आप देख लेना। और इसके बाद मरने का इंतज़ार करो कुछ दिन, जब मरना तो देख लेना कहाँ जाओगे। ये दोनों जवाब आपके पास है। इससे अगर कुछ हट के है तो बोलो। जन्म और मरण से हट के कोई सवाल हो तो बोलो कि इस जन्म मरण से कैसे छुटकारा पाओ। अगर इससे हट के कोई सवाल है उस पे काम करो, क्योंकि तुम अभी मृत्यु का इंतजार करो। जब मृत्यु आएगी तो देख लेना उसके बाद कहाँ जाओगे। समझ रहे हो बात समझ में आई कि नहीं? और फिर मृत्यु के बाद फिर जन्म लोगे तो देख लेना कि आप कहाँ पे प्रवेश कर रहे हो। तो ये दोनों सवाल के जवाब प्रत्यक्ष आपके पास है, कोई किसी को दे नहीं सकता। और इस जवाब का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप दोनों प्रत्यक्ष कर सकते हो। तो कुछ समय और इंतजार करो, ठीक है? कोई शरीर छोड़ के जाएगा, कोई मरेगा। इच्छा अपेक्षा में रहोगे तो मरोगे, और इच्छा अपेक्षा से मुक्त करा दिए तो शरीर छोड़ के आपकी आगे की यात्रा होगी, ठीक है? तो अगर ये अनुभव करना है तब तो आपको मरना पड़ेगा कि गर्भ में कब जाता है, कि गर्भ में कितने दिन बाद जाता है, कि पिता के शुक्राणु में रहता है। तो मरने का इंतज़ार करो, तो दोनों अनुभव कर सकते हो आप। मैं आपको ये तरीका बता दिया। आगे कोई सवाल हो तो बताओ। और अपने अंदर पहले मानवता लाओ। आप ही कपड़ा धोने जा रहे थे, एक ड्राइवर गाड़ी ले आके चला के सोया है, और आप उसे कपड़ा घर पे नहीं धो सकते थे? बहुत जरूरी था तुम्हारा कपड़ा धोना। कपड़े बस एक दो ही जोड़े हैं। अरे मेरे पास तो एक ही है, गीला रहता है। मैं कह रहा हूँ एक आदमी थका हुआ आपको चला के गाड़ी लाया, वो हमसे पूछ के गया सोने, और मैं आके देख रहा हूँ तो वो बेचारा नींद में है, खोल रहा है। अरे आप यार, इतनी मानवता तुम में नहीं। तुम्हारा बेटा होता जगा देते? बोलो, आप उसको जरा सा देख नहीं रहे हो। इतनी मानवता तुम में नहीं। पहन लिए बस एक प्रेस कपड़ा, ले लिए एक मोबाइल, तो तुम अपने आप को पहन लिए एक ब्रांडेड तो चप्पल ले लिए, तो तुम्हें लगता है मैं बड़ा समझदार हो गया। तुम्हारी समझ तो मुझे दोपहर को ही दिख गई। एक आदमी थका, कोई इमरजेंसी, हाँ, जहाँ मान हानि जान हानि की बात है, किसी स्थिति में व्यक्ति को जगा। अब तुम कपड़ा धोने के लिए, बेचारा वो सोया है, गाड़ी चला के आया है, तुम्हें भी पता है कि नहीं? तुम्हारे साथ ही आया ना, थका था कि नहीं आया? तुम तो मस्त से अपना झपकी फपकी, जब गाड़ी आदमी चलाता है तो पलक भी नहीं झपकती क्या? अगर कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाए तो जितने पीछे बैठो निकल गए, पता नहीं कहाँ निकलोगे। वो आदमी इतना मेहनत करके आया, पूरा गाड़ी चलाने में पूरे शरीर का उपयोग करना पड़ता है, आँख से लेके पैर से लेके हाथ से लेके हर समय गियर बदल। वो आदमी कितने घंटे गाड़ी चलाया था जरा मुझे बताओ? 6-7 घंटे। 7 घंटे वो गाड़ी चलाया बेचारा, वो आराम करने। मुझसे जब पूछ के वो जा रहा है, और आप, मैं नहा के आ रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो आप उसे जगा जियो। अरे जरा अपने अंदर पहले मानवता लाओ। आपको नहीं लगता है? बोलो। कपड़ा तो कभी भी धोया जाता। बोलिए, कुछ कहो। क्या ठीक? समझौता कर रहे हो? गलती का एहसास है या नहीं? हमने चाय भी ली थी, हम भी महाराज जी जाग के आए, हम भी सोए नहीं फिर वही बात, साथ में। मैं फिर वही बात, एक सोते हुए आदमी को क्यों जगाना? एक सोते हुए व्यक्ति को क्यों जगा रहे हो? उसे विश्राम तो करने दो। मतलब अभी भी गलती का एहसास आपको नहीं? अगर वो तुम्हारा मालिक होता, सेठ होता, तो जगा देती? बोलो। मैं कहता अगर तुम्हारा मालिक होता और उसकी तुम्हारा कपड़ा गाड़ी में होता और तो उस चाबी उसके जेब में होता, तुम्हारी औकात थे उसे जगा देते? बोलो।
नहीं जगाते, जगाते तुम नहीं जगाते। जरा कद्र करना सीखो। हमें बड़ा वो हुआ यार, देखो वो आदमी अभी सोया और ये आदमी उसको जगा दिया, और एक कपड़ा धोने के लिए, कपड़ा 2 दिन बाद धुलाता, गंदा ही पहन लेता, क्या चला जाता। जरा समझ के जीवन जियो, पहले अपने अंदर मानवता लाओ।